पुराने जमाने का एक सादा सा गांव था, जहां की गलियां इतनी तंग थीं कि दो आदमी आमने सामने गुजर जाएं तो कंधे टकरा जाएं। दीवारों पर चूने की जगह मिट्टी का रंग था और हवा में धुएं और चूल्हे की महक। उसी गांव के एक किनारे बबूल और नीम के पेड़ों के साए में एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी, न दरवाजा ठीक, न छत मुकम्मल। जब धूप पड़ती तो छत के छेदों से सुनहरी किरणें अंदर उतरती, जैसे खुद सूरज झांक कर देखता हो कि यहाँ अब भी कौन जिंदा है। उस झोपड़ी में रहती थी सलीमा बीबी। उम्र ढल चुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों में ऐसी रोशनी जैसे किसी ने उनमें सब्र और यकीन की चिंगारी रख दी हो। उसके बालों में सफेदी अब बादलों की तरह फैल चुकी थी। उसके पास बस एक ही सहारा था, उसका जवान बेटा राशिद का जिस्म मेहनत से बना था, मगर हालात ने उसकी जवानी को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। हर सुबह वो अपनी पुरानी सी रिक्शा उठाता, जंग लगी घंटी बजाता और शहर की तरफ निकल पड़ता। नाश्ता क्या, बस आधा सूखा टुकड़ा और एक प्याला पानी। मगर अम्मा हर रोज उसे जाते हुए देखती तो दिल में दुआ उठती, या अल्लाह, मेरे बच्चे की रोजी हलाल रखना, उसके हाथों में बरकत देना और उसके दिल में तेरा भरोसा कायम रखना। गांव से शहर तक का रास्ता लंबा था, धूल कंकड़, धूप और थकान का एक सफर। सुबह की ठंडी हवा जब चेहरे से टकराती तो वो सोचता, क्या वक्त हमेशा यूं ही रहेगा? क्या अम्मा को कभी चैन मिलेगा? मगर फिर मस्जिद की अजान की आवाज आती, अल्लाहू अकबर, और वो अपने दिल से कहता, बस अल्लाह ही बड़ा है, मैं नहीं। शहर में दिन बहुत लंबा होता। गर्म सड़कों पर रिक्शा खींचते हुए उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, मगर वो हर सवारी को मुस्कुराकर सलाम करता। कोई अमीर आदमी बैठ जाता तो खुश हो जाता, मगर जब उतरकर पैसे देने से मुकरता तो भी राशिद बस इतना कहता, कोई बात नहीं साहब, अल्लाह सब देखता है। उसके चेहरे पर शिकन न आती, बस दिल के अंदर कहीं हल्की टीस उठती, मगर वो जानता था कि सब्र करने वालों को उनका हिस्सा खुद रब देता है। शाम होते ही शहर की रौनक उसके लिए थकावट बन जाती। मस्जिदों की अजानें, दुकानों की आवाजें, सवारियों का शोर, सब कुछ जैसे एक ही सवाल बनकर कानों में गूंजता, क्या मेहनत का कोई मकसद है? वो अपनी कमाई के कुछ सिक्के पोटली में बांधता और गांव की तरफ लौट पड़ता। रास्ते में अंधेरा उतर आता, हवा में ठंडक बढ़ जाती और दूर कहीं किसी की चूल्हे की आग दिखती। उसे पता होता वो उसकी अम्मा की झोपड़ी है, जहां आज भी चूल्हा जल रहा होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। घर पहुंचते ही अम्मा की आवाज आती, आ गए बेटा, थक गए हो ना? राशिद मुस्कुराकर कहता, थोड़ा बहुत अम्मा, मगर जब आपकी आवाज सुनता हूं तो थकान उतर जाती है। सलीमा बीबी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी रहती, आंखों में धुआं मगर दिल में रोशनी। रोटी पकाते वक्त वो दुआएं बुनती जाती, या रब, इस रोटी में बरकत डाल दे कि ये पेट से पहले दिल को तसल्ली दे। वो जानती थी उनके घर में ना घी था ना सब्जी, मगर उनके बेटे की भूख को वो अपनी मोहब्बत से भर देती। राशिद बैठ जाता अम्मा के पास, दोनों मिलकर वही सूखी रोटी, नमक और पानी का प्याला बांटते। कभी कभी अगर किसी दिन किसी ने सदके में प्याज दे दिया होता तो अम्मा मुस्कुराकर कहती, आज तो ईद है हमारे घर, और राशिद हंस पड़ता, हाँ अम्मा, आज तो खुदा की मेहरबानी है। रात उतर आती, बाहर हवा की आवाज और नीम के पत्तों की सरसराहट। झोपड़ी के अंदर मिट्टी का फर्श, एक फटी चादर और दीवार पर टंगा दिया जो हर रोज आधी रात को टिमटिमाता रहता। राशिद अपनी चटाई पर लेट जाता, थकान से आंखें बंद हो जाती, मगर अम्मा की नींद कभी गहरी न होती। वो उठकर बेटे को देखती, उसके माथे से पसीना पोंछती, फिर दीवार की तरफ देखकर कहती, या रब, तू गवाह है, मैंने कभी तेरा शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। बस इतना कर दे कि इस बच्चे को उसके हक की रोटी बगैर किसी के एहसान के मिल जाए। फिर वो अपने पास रखे पुराने झोले की तरफ देखती, जिसमें हर रात की बची हुई रोटियां रखी होती। कुछ सोचती, कुछ महसूस करती और रोटी का एक टुकड़ा अलग रख देती। धीरे से बुदबुदाई, कल की सुबह का हिस्सा इस झील का होगा जिसने मेरे गम भी सुने हैं और मेरे दुआएं भी। उस वक्त चांद आसमान में पूरा था, उसकी रोशनी झोपड़ी की दीवार पर गिर रही थी और वो रोटी का टुकड़ा उस रोशनी में जैसे चमक रहा था। राशिद नींद में करवट ले रहा था और सलीमा बीबी ने हाथ उठा दिए, या रब, तू हमें अपने हुक्म में रख, अपने रहम में रख और हमारी रोटियों को रूह की सुकून बना दे। धीरे धीरे हवा ठंडी होती चली गई, मगर उस झोपड़ी के अंदर एक ऐसी गर्मी थी जो सिर्फ मोहब्बत और सब्र से पैदा होती है। सन्नाटे में सिर्फ दिए की लौ कांप रही थी और उसके साए में सलीमा बीबी की आंखें नम थीं, मगर होंठों पर शुक्र का कलमा था। फिर उन्होंने चूल्हे के पास रखा वो झोला उठाया
उससे आहिस्ता से सिरहाने रख दिया और सो गईं जैसे कोई रहस्य अपने रब को सौंप कर चैन से नींद में चली जाए। और बस उसी रात की खामोशी में वो रोटी का आधा टुकड़ा अपनी नई कहानी की शुरुआत बन गया। रात ढल चुकी थी, मगर सलीमा बीबी की आंखों में नींद नहीं थी। चूल्हे की राख अब ठंडी हो गई थी, मगर उसके दिल की गर्मी अभी बाकी थी। वो चुपचाप उठी, दिए की मध्यम रोशनी में उस आधी रोटी को देखा जो उन्होंने कल के लिए बचाई थी। धीरे से झोले में रखी, झोले को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। या रब, तेरी बनाई हर रूह का हक है इस नेमत में। सुबह की पहली अजान की पुकार गूंजी, हैया अलल फलाह। हवा में ठंडक थी, नीम के पत्ते झर रहे थे और सूरज की किरणें बस झांकने ही वाली थीं। सलीमा बीबी ने पानी का लोटा उठाया, वुजू किया, नमाज पढ़ी। हर सजदे में उसके होंठों से यही दुआ निकलती, मेरे बच्चे को हिफाजत दे और मुझे इतना दे कि किसी की भूख मिटा सकूं। नमाज खत्म करके उन्होंने वही पुराना झोला कंधे पर डाला। रास्ते में मिट्टी ठंडी थी, हवा में ओस की नमी। गांव की गलियों में निकलते हुए वो हर दीवार को पहचानती, हर दरवाजे से एक पुराना सलाम सुनाई देता। अरे सलीमा भी, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली? वो मुस्कुरा देती। उधर झील के पास थोड़ी देर बैठने। गांव के लोग उससे अजीब निगाहों से देखते थे। कुछ औरतें ताने देती, अपने लिए कुछ नहीं बचाती, सब फेंक आती है पानी में। कोई हंसकर कहता, पागल है ये बूढ़ी। मगर वो किसी की बात का जवाब न देती, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। कदम थके हुए मगर इरादा पक्का। गांव से बाहर निकलते ही सामने फैली थी वो पुरानी झील, जहां पानी अब भी अपने अतीत को ढो रहा था। कभी यही झील उसके शौहर की रोजी का जरिया थी। यहीं वो मछुआरा अपना जाल डालता और शाम को मुस्कुराता हुआ लौटता था। मगर एक दिन वही झील जिसने उन्हें पेट भरने का सहारा दिया था, उसने ही एक तूफानी रात को सब छीन लिया। उस रात से अब तक सलीमा बीबी की सुबहें इस झील के नाम थी। वो किनारे पर पहुंचकर वही झोला खोलती, रोटियों के टुकड़े निकालती और बहुत एहतराम से उन्हें पानी में डालती। मछलियां पास आ जाती, लहरें धीरे धीरे थपकी देती। ऐसा लगता जैसे झील कह रही हो, मैं अब भी तेरा गम जानती हूँ सलीमा। वो झील से बातें करती जैसे किसी पुराने दोस्त से कर रही हूँ। देखो, मैंने आज फिर रोटी लाई है। कल राशिद थका बहुत था, मगर मैंने बचा ली। तुम भी मेरी तरह किसी के इंतजार में रहती हो ना? झील का पानी हल्के से हिलता जैसे जवाब दे रहा हो। उसकी लहरें उनके आंचल को छूती और हवा में एक सुकून फैल जाता। सलीमा बीबी की आंखें नम हो जाती, मगर दिल में शांति उतर आती। वो आहिस्ता से कहती, जिसे हमने चाहा वो अब तेरे हवाले है झील, अब तू ही मेरी हमदर्द है। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ा और गांव के बच्चे वहां खेलने आ गए। उन्होंने सलीमा बीबी को देखा और आपस में हंसने लगे। देखो देखो, रोटियां पानी में डालती है, मछलियों को खिलाती है। किसी ने पूछा, अम्मा तुम क्यों ऐसा करती हो? वो मुस्कुराई, बालों में हवा का झोंका लगा और बोली, बेटा, हम जो खाते हैं वो पेट भरता है, मगर जो बांटते हैं वो तकदीर भर देता है। बच्चे कुछ देर चुप रहे, फिर दौड़कर अपनी छोटी रोटियां भी लाए और झील में डाल दी। सलीमा बीबी ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी पुरानी दुआ का जवाब मिल गया हो। उस दिन के बाद से झील के किनारे उनका एक कोना तय हो गया। वहीं एक पुराना पेड़ था, उसकी जड़ों में मिट्टी की एक चौकी रखी थी, जिस पर वो हर सुबह बैठती, झोला एक तरफ रख देती, पानी में रोटी डालती और कुछ देर सूरज की परछाई को देखती, जो झील में लहरों के साथ टूटती रहती। वो न जाने क्या सोचती, मगर उनके चेहरे पर सुकून उतर आता। कभी आंखें बंद करती तो लगता जैसे अपने शौहर की आवाज सुन रही हो। सलीमा, देखो, मछलियां फिर आ गईं। वो हौले से जवाब देती, हाँ आज भी आई हैं, जैसे मेरी दुआएं लौट कर आती हैं। गांव के लोग अब भी बातें करते थे। कोई कहता, इस औरत का दिमाग फिर गया है। कोई कहता, भूखी खुद रहती है और मछलियों को खिलाती है। मगर सलीमा बीबी ने कभी सफाई नहीं दी। क्यों देती? जिस काम का गवाह खुद रब हो, उसे दुनिया के सामने साबित करने की क्या जरूरत? शाम को जब वो लौटती तो उनके कपड़ों में झील की मिट्टी की खुशबू होती। राशिद पूछता, अम्मा आप हर रोज कहाँ जाती हैं इतनी सुबह? वो कहती, थोड़ा सुकून लेने बेटा, झील के पास, वहां हवा में अल्लाह का नाम गूंजता है। राशिद कभी ज्यादा नहीं पूछता था। उसे लगता था अम्मा शायद अपने गुजरे वक्त को याद करती हैं या फिर किसी बुजुर्ग की कब्र पर दुआ करती होंगी। मगर उसे क्या पता, उसकी अम्मा अपने दुहक को बांटने नहीं, अपने सब्र को निभाने जाती हैं। रात को जब राशिद सो जाता
तो सलीमा बीबी फिर उसी झोले को पास खींच लेती, उसमें से कल की बची रोटियां निकालती, 2 टुकड़े करती, आधा अपने लिए आधा झील के लिए। दिए की रोशनी में वो टुकड़ा जैसे चमक उठता और वो मुस्कुरा देती, हर रोटी का एक हिस्सा मेरा और एक हिस्सा रब की मखलूक का। धीरे धीरे यह उनका रोज का अमल बन गया। हर सुबह उसी झील तक जाना, रोटियां डालना और लहरों को सुनना जैसे वो दुआ का जवाब दे रही हों। उन्हें अब उस झील में अपने शौहर की महक आने लगी थी। कभी हवा के झोंके में, कभी पानी की लहर में वो उसके नाम की सरगोशी सुनती, सलीमा तेरा सब्र रब को पसंद आता है। और वो आंखें बंद करके कहती, जो तेरा था वो अब भी तेरे हवाले है। मैं बस उसकी माँ हूं और तेरे भरोसे पर जिंदा हूं। झील के पानी पर सूरज की रोशनी गिर रही थी, मछलियां गोल गोल घूम रही थी और हवा में रोटियों की महक फैल रही थी। सलीमा बीबी ने धीरे से झोला बंद किया और वापस चल दी, वही मुस्कुराहट, वही सब्र, वही यकीन लेकर। उनके पीछे झील की लहरें जैसे दुआ में उठ रही थीं और दूर गांव की गलियों में एक बच्चा कह रहा था, वो देखो, वो अम्मा फिर रोटी लेकर झील जा रही है। गांव के उस बच्चे की बात जैसे राशिद के दिल में तीर बनकर उतर गई। वो उस वक्त अपने रिक्शे के पास बैठा टायर में हवा भर रहा था। सर्दी की सुबह थी, धुआं और धुंध दोनों हवा में घुल रहे थे। उसने सिर उठाकर देखा, सामने से उसकी अम्मा जा रही थी, कंधे पर वही पुराना झोला, पैर में फटी चप्पल और आंखों में वही सुकून जो भूख से बड़ी चीज था। राशिद ने खुद से बड़बड़ाया, हर रोज यही हाल, खुद खाती नहीं और ये रोटियां पानी में फेंक आती हैं। उसके दिल में एक कसक थी, वो चाहता था कि अम्मा आराम करें, थोड़ा बचा कर रखें ताकि अगले दिन कुछ काम आ सके। मगर नहीं, अम्मा का दिल तो जैसे रब के इखलास से बना था। वो न तर्क करती थी न तौलती, बस बांटती जाती थी। उस दिन राशिद शहर गया तो चेहरा कुछ भारी था। रिक्शा चलाते वक्त उसका ध्यान कहीं और था। किसी सवारी ने पूछा भी, भाई आज परेशान लग रहे हो? वो मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं साहब, बस थकान है। मगर असल थकान उसके जिस्म में नहीं, उसके दिल में थी। शाम तक उसने कुछ पैसे कमाए मगर उसका मन नहीं लगा। घर की तरफ लौटा तो रास्ते में झील दिखाई दी। उसने देखा किनारे पर वही अम्मा बैठी हैं। हवा में अजान की आवाज गूंज रही थी। सूरज झील के पानी में उतर रहा था और उनकी झोली से रोटियों के टुकड़े गिरते हुए पानी में लहर बनाते जा रहे थे। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा। न जाने क्यों दिल में गुस्सा और बेबसी सब एक साथ उठने लगे। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो झील तक पहुंचा और जोर से बोला, अम्मा आप फिर यही काम कर रही हैं? सलीमा बीबी ने पीछे मुड़कर देखा। चेहरे पर वही ममता थी, वही नरमी, मगर बेटे की आवाज में जो तड़प थी वो उन्होंने महसूस कर ली। वो मुस्कुराई, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी लौट आए? राशिद के होंठ कांप गए। अम्मा आप हर रोज ये रोटी यहाँ क्यों डालती हैं? आप जानती हैं हमारे घर में कभी पूरा खाना नहीं होता, कभी मैं भूखा सो जाता हूँ, कभी आप। फिर ये क्या जरूरत कि हम अपने हिस्से का भी पानी में फेंक दें? सलीमा बीबी ने झोले से आखिरी टुकड़ा निकाला। वो पानी के ऊपर रखकर कहने लगी, बेटा ये फेंकना नहीं है, देना है। राशिद झुंझला गया। देना? किसे देना अम्मा? मछलियों को, जिन्हें न हम जानते हैं न वो हमें पहचानती हैं। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, आंसू थे। अम्मा हम खुद तो 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं और आप ये सब किस लिए करती हैं? क्या रब इसी में खुश होता है? सलीमा बीबी ने उस पर नजर डाली। वो न गुस्सा हुई न सफाई दी, बस झील के किनारे बैठ गई और पानी की लहरों को देखकर बोली, राशिद जब तेरे अब्बा गए थे ना तो इसी झील ने मेरी सिसकियां सुनी थी। मैंने इसी के किनारे बैठकर रब से कहा था, या अल्लाह मैं अब अकेली हूं, मगर जब तक जिंदा रहूंगी इस झील को भूखा नहीं रहने दूंगी, क्योंकि यहाँ भी तेरा बनाया हुआ जान है। राशिद ने सिर झुका लिया। मगर अम्मा हम भी तो इंसान हैं। हाँ बेटा, वो बोली, इंसान हैं मगर रब के बांटने वाले भी हैं। हम जो खाते हैं वो सिर्फ पेट भरता है, मगर जो बांटते हैं वो तकदीर भर देता है। राशिद की आंखें भर आईं। वो चुपचाप बैठ गया अम्मा के पास। झील के पानी पर शाम की लाली फैल गई थी। दूर से अजान की आवाज आ रही थी और पास में किसी बच्चे की हंसी गूंज रही थी। सलीमा बीबी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा जब तू रोज शहर में मेहनत करता है तो तेरे हर पसीने की बूंद रब के नाम से गिरती है, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो ये रोटियां उसी रब के नाम पर जाती हैं। बस फर्क इतना है तू रोजी तलाश करता है और मैं रजा। उसने आंसुओं में डूबी आंखों से अम्मा को देखा। हवा चल रही थी। झील के पानी में रोटियों के टुकड़े तैर रहे थे। मछलियां उन्हें घेर कर खाने लगी। राशिद ने देखा
जैसे हर लहर में अम्मा की दुआ की परछाई थी। उस रात घर लौटते वक्त वो खामोश था। अम्मा ने चूल्हे पर रोटी सेंकी, मगर राशिद ने बस आधी खाई। उसके चेहरे पर कुछ था न नाराजगी, न गुस्सा, बल्कि सोच, जैसे वो किसी गहरी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। रात देर तक वो जागता रहा। बाहर चांदनी फैल रही थी, अंदर अम्मा की धीमी सांसों की आवाज थी। वो उठा, झोले में झांका। कल के लिए बचा हुआ एक टुकड़ा रोटी उसमें रखा था। उसने उसे छूकर देखा, फिर धीरे से वापस रख दिया, और पहली बार उसके होंठों से निकला, या रब, अगर इस रोटी में बरकत है तो मेरी समझ में भी वही नूर भर दे जो मेरी अम्मा के दिल में है। उसकी आंखें भीग गईं और उसने पहली बार महसूस किया, अम्मा पागल नहीं थी, वो तो रब से सौदा कर रही थी। झोपड़ी के बाहर हवा ठंडी थी, नीम के पत्ते झड़ रहे थे, और कहीं दूर झील की लहरें ऐसे उठ रही थीं जैसे किसी की दुआ को सलाम भेज रही हों। रात की खामोशी में झोपड़ी की दीवारों से गुजरे वक्त की सरगोशियां सुनाई देती थीं। बाहर नीम के पेड़ की डालियों पर हवा का संगीत बज रहा था, और अंदर सलीमा बीबी की निगाहें अंधेरे में किसी पुराने चेहरे को तलाश रही थी। राशिद उस वक्त अपनी चटाई पर था, मगर उसकी आंखें बंद होते हुए भी सब देख रही थीं। अम्मा का साया, चूल्हे की लौ और दीवार पर झिलमिलाती वो रोशनी जो उनकी रूह की तरह कांप रही थी। वक्त ठहर सा गया था। उस सन्नाटे में सलीमा बीबी की यादें झील की लहरों की तरह उठने लगी, धीरे धीरे दर्द और मोहब्बत दोनों के साथ। कभी यही झील उनकी दुनिया थी, उसी झील पर उनका घर बसा था। एक मिट्टी की कच्ची झोंपड़ी जिसके सामने उनके शौहर हामिद मियां की छोटी सी नाव बंधी रहती थी। हामिद मियां मछुआरे थे, मगर अपने पेशे में भी ईमान रखते थे। जब कोई बड़ी मछली फंस जाती तो कहते, अगर रब ने इसको मेरी किस्मत में लिखा होता तो ये खुद मेरे जाल में आती, मगर जब ये छूट कर चली गई तो समझो ये मेरी नहीं थी। सलीमा उन्हें उस वक्त देखती तो दिल में एक सुकून उतर आता। उनका घर गरीब था, मगर बरकत वाला। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में हामिद कुरान पढ़ते और सुबह नाव लेकर झील की तरफ निकल जाते। राशिद तब छोटा था, अक्सर झील के किनारे बैठा अपने अब्बा का इंतजार करता। हवा में पानी की महक होती और झील पर चांद की परछाई। मगर एक रात वही झील जिसने उनकी भूख मिटाई थी, उनकी तकदीर निकल गई। वो रात आज भी सलीमा बीबी की आंखों में जिंदा थी। आसमान काला था, बादल गहरे थे, और झील पर अजीब सी सनसनाहट थी। हामिद मियां उस दिन भी नाव लेकर निकले थे। उन्होंने जाते वक्त कहा था, आज जल्दी लौट आऊंगा, राशिद को नई लकड़ी की बंसी लाकर दूंगा। सलीमा ने दरवाजे पर खड़ी होकर दुआ की थी, या रब, मेरा आदमी सलामत लौटे। मगर रात ढल गई और सुबह भी बिना उसकी आहट के निकल गई। गांव के लोग कहने लगे, हामिद की नाव उलट गई होगी, इतनी तेज आंधी में कोई बच नहीं सकता। मगर सलीमा का यकीन कहता था, वो लौटेगा, जरूर लौटेगा। 3 दिन तक वो झील के किनारे बैठी रही, न खाना न नींद, बस झील की लहरों को देखना। हर बार जब हवा पानी से टकराती तो वो उठकर कहती, हामिद, क्या तू आया? तीसरे दिन गांव वालों ने झील से टूटी हुई नाव निकाली। उस पर कुछ कपड़ों के टुकड़े और एक पुराना तस्बीह था। सलीमा ने बस एक नजर डाली और वहीं जमीन पर गिर पड़ी। राशिद उस वक्त सिर्फ 8 बरस का था। उसने पहली बार अपनी अम्मा को रोते देखा था। उस दिन के बाद झील ने उनकी हंसी छीन ली। सलीमा के लिए वो पानी अब सिर्फ पानी नहीं था, वो याद बन गया था, एक वादा बन गया था। वक्त गुजरता गया, राशिद बड़ा हुआ, माँ बूढ़ी, मगर झील के किनारे हर सुबह वही रोटी डालने की रस्म चलती रही। लोग पूछते, सलीमा भी, तुम ये सब क्यों करती हो? वो कहती, मेरे आदमी का दफन कहीं यहाँ ही है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस झील को भूखा नहीं रहने दूंगी। हर सुबह वो उसी झील के पास जाती, रोटियां डालती और फिर किनारे बैठकर वही दुआ पढ़ती, या रब, जिसने मेरा सब्र आजमाया उसे अब अपना रहम दिखा। कभी कभी उन्हें झील से किसी आवाज का आभास होता, जैसे हामिद मियां पुकार रहे हों, सलीमा, तू आज भी आई? और वो मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ मैं आज भी आई, तेरी झील को भूखा नहीं रहने दिया। राशिद जब जवान हुआ तो उसे ये सब सुनकर हैरत होती। वो सोचता, क्या वाकई झील सुनती है? मगर जब भी वो अम्मा को वहां देखता, झील की लहरें अजीब तरीके से उठती, जैसे किसी दुआ को जवाब दे रही हों। एक दिन सलीमा बीबी ने राशिद से कहा, याद रख, हम जो खाते हैं वो जिस्म का हिस्सा बनता है, मगर जो बांटते हैं वो रूह का हिस्सा बन जाता है। वो बात राशिद के दिल में कहीं उतर गई थी, मगर वो अभी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उस रात जब हवा फिर झील की तरफ से चली तो सलीमा बीबी बाहर निकली। आसमान में आधा चांद था और झील की सतह पर चांदी सी रोशनी बिखरी थी।
वो किनारे बैठी, अपनी उंगलियां पानी में डुबोईं और बुदबुदाईं, हामिद, तेरी याद अब भी नम है, मैं आज भी तेरा वादा निभा रही हूं। एक हल्की लहर उठी, जैसे झील ने उनकी बात सुन ली हो। धीरे से झोले से रोटी का टुकड़ा निकाला और पानी में डालते हुए कहा, आज तेरे बेटे की कमाई की रोटी है, तेरे हिस्से की दुआ उसमें भी है। लहरें धीरे से उस रोटी को अपने अंदर समेट ले गईं। सलीमा की आंखें भर आईं। वो बोली, या रब, तू जानता है मैं इस रोटी से तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे अब तक इम्तिहान में रखा, मगर तेरा यकीन नहीं छीनने दिया। उस रात झील की हवा में रोटियों की महक थी और आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी माँ की दुआ ने फलक को भी छू लिया हो। सुबह जब राशिद ने आंखें खोली तो देखा अम्मा दरवाजे के पास बैठी हैं, हाथ में वही झोला और आंखों में वही सुकून। उसने पास जाकर पूछा, अम्मा आप थकती नहीं? वो मुस्कुराई। थकान तो उस वक्त होती है बेटा जब इंसान किसी को देता नहीं, क्योंकि जो बांटता है वो हल्का हो जाता है। राशिद ने उस पल अम्मा को देखा। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं और झुर्रियों में रोशनी ऐसे ठहर गई थी जैसे रब ने सब्र को सजाया हो। वो कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ झोले की तरफ देखा जिसमें फिर वही आधी रोटियां रखी थी, कल की मगर बरकत वाली। उसने आंखें झुका ली और महसूस किया कि उसकी अम्मा की भूख रोटी से नहीं मिटती, वो तो उस नेमत से मिटती है जो किसी और को खिलाने में है। झील, अब उनके बीच एक पुल थी, अम्मा के अतीत और बेटे के सब्र के बीच। पानी की हर लहर जैसे कह रही थी, जिसे दुनिया ने गरीब कहा, रब ने उसे अपनी रहमत से अमीर कर दिया। गांव वही था, झील वही, हवा वही, मगर अब लोगों की निगाहें बदल चुकी थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें बबूल और नीम की शाखों से छनकर मिट्टी पर गिरती तो सलीमा बीबी का साया उसी रास्ते से गुजरता दिखाई देता। हाथ में पुराना झोला, सिर पर दुपट्टा खींचा हुआ, कदमों में ठहराव और चेहरे पर वो शांति जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने वालों को नसीब होती है। वो झील तक जाती, वहां बैठती और बिना कुछ बोले पानी में रोटियों के टुकड़े डाल देती जैसे किसी इबादत का हिस्सा निभा रही हों। लेकिन गांव वालों की जुबानें अब तलवार बन चुकी थी। किसी को किसी की भलाई से क्या मतलब। लोग दूर से देखकर कहते, देखो देखो, सलीमा फिर पानी में रोटियां डालने चली है, खुद तो भूखी रहती है मगर मछलियों को खिलाने में लगी है। दूसरा कहता, अरे भाई, अब्बा का गम तो ठीक है मगर कोई इतना भी पागल हो सकता है क्या? यह सब दिखावा है ताकि लोग इसे नेकी वाली बूढ़ी समझें। तीसरा, बोलता गरीबी ने इसका दिमाग फिरा दिया है, अब तो झील से बातें करती हैं और वो सब हंस पड़ते जैसे किसी मजाक का जिक्र हो, मगर सलीमा बीबी हर आवाज को ऐसे सुनती जैसे हवा गुजर रही हो। न किसी को जवाब देती, न किसी से झगड़ती, बस एक हल्की मुस्कान चेहरे पर आ जाती और वो कहती, लोग क्या जाने झील मुझे सुनती है, जो दर्द मैंने इसमें रखा है वो इसका पानी जानता है। कभी कभी कोई औरत राह रोक लेती, कहती, अरे सलीमा, तू खुद भूखी है, तेरे बेटे का भी बुरा हाल है, अब इस पागलपन से क्या हासिल? वो बड़ी नरमी से कहती, बहन, रब ने हमें इतना दिया कि पेट भर सके और इतना दिल दिया कि बांट सके। अगर मेरी रोटी किसी और की भूख मिटा दे तो समझ कि मैंने उसका हक अदा किया। उनकी आंखों में जब ये लफ्ज उतरते तो सामने वाला कुछ कह ना पाता, मगर जाते जाते पीछे से कह देता, खैर रब इसको अक्ल दे। दिन गुजरते गए मगर गांव की बातें थमी नहीं। अब तो बच्चे भी सलीमा बीबी का मजाक बनाने लगे थे। झील के किनारे जब वो बैठती तो बच्चे पेड़ों के पीछे छिपकर कहते, लो आई पागल अम्मा, अब रोटियां पानी में डालने लगी, और फिर एक दूसरे को धक्का देते हुए हंस पड़ते। सलीमा बस उन्हें देखकर मुस्कुरा देती, फिर झील की तरफ मुंह करके कहती, बच्चे हैं, नादान हैं, जब समझ आएगी तो शायद दुआ करेंगे। झील के पास उनका बैठना अब गांव के लिए तमाशा बन गया था। लोग अपने काम पर जाते हुए रुकते, एक झलक देखते, फिर कुछ बुदबुदाकर आगे बढ़ जाते, मगर किसी के पास इतना वक्त न था कि बैठकर पूछे, अम्मा तू क्यों करती है ये सब? राशिद को भी अब यह सब अखरने लगा था। उसे लगता कि लोग उसकी अम्मा को दीवानी समझते हैं और उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। वह रोज शहर में रिक्शा चलाता, लोगों की बातों को सुनता, अपमान को निगलता, और जब शाम को घर लौटता तो उसका चेहरा थका हुआ नहीं, टूटा हुआ लगता। एक दिन जब उसने बाजार में दो आदमियों को कहते सुना, वो राशिद है ना जिसकी माँ झील में रोटियां डालती है, बेचारा कैसी पागल माँ मिली इसे, तो उसके कदम रुक गए और उसके भीतर एक आंधी उठ गई। वो शाम को जब घर पहुंचा तो अम्मा फिर झोले में रोटियां बांध रही थी। उसके सब्र का बांध टूट गया। अम्मा, उसकी आवाज में पहली बार कड़वाहट थी, क्या आपको लोगों की बातें सुनाई नहीं देती? हर कोई मजाक उड़ाता है, कहता है आपकी अक्ल चली गई है। मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ ताकि घर चल सके और आप ये तमाशा करती हैं।
सलीमा बीबी ने उसकी तरफ देखा, न गुस्से से न ताज्जुब से, बस उस नरमी से जो सिर्फ एक माँ के पास होती है। बेटा, लोग क्या कहते हैं उसे रब सुनता है, और जो मैं करती हूँ वो भी रब के लिए करती हूँ। अब तू बता, मुझे किसका लिहाज करना चाहिए, लोगों का या अपने मालिक का? राशिद कुछ पल खामोश रहा। मगर अम्मा, उसने कहा, जब खुद घर में खाने को नहीं है तो पानी में रोटियां डालना कैसा इखलास है? वो हल्के से मुस्कुराई। इखलास वही है बेटा जब तंगी में भी बांटा जाए। अमीरी में तो सब बांटते हैं, लेकिन सब्र में देना ही असली इबादत है। राशिद के पास जवाब नहीं था, मगर दिल में एक भारी बोझ था। वो बाहर निकल गया, झील की तरफ। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था, झील पर सुनहरी लहरें तैर रही थीं। उसने किनारे पर बैठी अम्मा की परछाई को देखा, सिर पर दुपट्टा, हाथ झोले में, और आंखें जैसे किसी गहराई में डूबी हुई। वो उठी, रोटियां पानी में डाली और बहुत धीमी आवाज में कहा, या रब, जैसे तूने मुझ पर रहम किया वैसे इन मासूम रूहों पर भी कर। उसके लफ्ज हवा में घुल गए। राशिद ने उन्हें सुन लिया। उसकी आंखें भर आईं, मगर वो वहीं खड़ा रहा, न आगे बढ़ सका न पीछे जा सका। उसके भीतर की झील भी अब हिलने लगी थी। रात को जब वो घर लौटा तो अम्मा फिर चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे की आंच कम थी और घर में वही सन्नाटा जो गरीबी का साथी होता है। उसने रोटी खाई नहीं, बस अम्मा के पास बैठा रहा। अम्मा ने पूछा, कुछ सोच रहे हो बेटा? वो बोला, अम्मा, अगर दुनिया को आपकी बात समझ नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता है? सलीमा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, रब समझ ले वही काफी है। लोग आज हंसेंगे, कल याद करेंगे। फिर उसने अपने झोले से रोटी का आखिरी टुकड़ा निकाला, धीरे से कपड़े में लपेटा और दीवार के पास रख दिया। ये कल की सुबह का हिस्सा है। वो बुदबुदाई। राशिद ने पूछा, अम्मा, क्या आप रोज इसी तरह रोटी रखती हैं? हाँ बेटा, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने रब से वादा कर चुकी हूँ कि जब तक सांस है ये झील भूखी नहीं रहेगी। रात के सन्नाटे में झील की तरफ से हवा चली और उसकी आवाज जैसे झोपड़ी के भीतर आ गई। राशिद ने दिए की लौ को देखा, वो कांप रही थी मगर बुझी नहीं थी। उसने सोचा, शायद अम्मा भी उसी लौ की तरह हैं। लोग फूंक मारते रहते हैं मगर उनका यकीन नहीं बुझता। बाहर आसमान पर बादल छा रहे थे और हवा में नमी बढ़ गई थी। दूर झील का पानी लहरों में हिल रहा था, जैसे किसी अनकही दुआ का जवाब देने को बेचैन हो। सलीमा की बीबी उस वक्त अपने बिस्तर पर नहीं, झोपड़ी के बाहर चौखट पर बैठी थी। उनकी नजरें आसमान पर थीं। या रब, वो बोली, लोग मुझे पागल कहते हैं, मगर तू जानता है मैं तेरे हुक्म की राह पर हूँ। जब तक मेरी सांस चले तेरी मखलूकर को भूखा नहीं रहने दूंगी। और उसी रात झील की लहरों ने जरा सी ऊंचाई ली, जैसे जवाब में कह रही हूँ, आमीन। उस सर्द रात के सन्नाटे में आसमान ने पहली बार देखा एक गरीब बूढ़ी औरत और एक झील, दोनों रब के नाम पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रात की सर्दी उस दिन कुछ और गहरी थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए हुए थे मानो किसी ने चांद को चादर से ढक दिया हो। हवा में झील की नमी घुली थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी आने वाले वक्त का इशारा देती है। सलीमा बीबी उस रात चौखट पर बैठी थी, सिर पर दुपट्टा, आंखें आसमान की तरफ, होंठों पर वही एक दुआ, या रब, आज की हवा सलामत रख, कहीं कोई मुसाफिर इस सर्दी में ठिठुर न जाए। झोपड़ी के अंदर राशिद अपनी थकान से बेहोश सा सोया था। दिन भर की मेहनत ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया था, मगर नींद उसे चैन न दे पाती थी। कभी हंसी में, कभी फिक्र में, कभी ख्वाब में उसके चेहरे पर माँ की परछाई ही झलकती थी। उस रात उसने नींद में कुछ बड़बड़ाया, अम्मा, मैं आज जल्दी लौट आऊंगा। सलीमा ने दूर से सुना, मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, लौट आना, मैं तेरी दुआओं की रखवाली कर रही हूँ। रात धीरे धीरे गुजरती रही। आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल गरज उठे और दूर झील का पानी उफान मारने लगा। हवा ने नीम के पत्ते झुला दिए और सलीमा बीबी ने झोले को सीने से कस लिया, जैसे किसी अमानत को बचा रही हूँ। सुबह जब पहली अजान की आवाज आई तो गांव की गली में धुंध बिखरी हुई थी। सलीमा ने वुजू किया, नमाज अदा की और फिर वही रोज की तरह झोला कंधे पर डाला। राशिद अब तक नहीं उठा था। वो उसके सिरहाने बैठी, माथे पर हाथ फेरा और बोली, बेटा उठ जा, वक्त निकल रहा है, शहर की सवारियां तेरा इंतजार नहीं करती। राशिद ने नींद में ही जवाब दिया, अम्मा, आज बदन टूटा हुआ है, बस थोड़ी देर में जाता हूँ। सलीमा बीबी ने सिर हिलाया, उसकी चादर ठीक की और मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, जब तक तू जागे मैं झील तक होकर आती हूँ। वो बाहर निकली और हमेशा की तरह उसी रास्ते पर चल पड़ी जहां मिट्टी के नीचे उनके कदमों की पुरानी पहचान दर्ज थी। झील के किनारे हवा ठंडी थी, पानी की लहरें तेज और आसमान में अब भी बादल थे। वो बैठी,
रोटियां निकाली और धीरे से उन्हें पानी में छोड़ने लगी। या रब, उन्होंने कहा, आज की रोटी तेरे नाम, आज की नेमत उन सब के नाम जिनका कोई आसरा नहीं। झील की लहरों ने वो रोटियां अपने अंदर समेट ली और एक हल्की सी तरंग हवा में उठी जैसे कोई जवाब दे रहा हो। मगर उस दिन की हवा में एक अजीब बेचैनी थी। सलीमा बीबी ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या रब, क्या आज कोई इम्तिहान उतरने वाला है? दूसरी तरफ शहर के रास्ते पर राशिद ने आखिर उठकर अपने रिक्शे को धक्का दिया। बादलों की गड़गड़ाहट अब भी कानों में थी, मगर उसने परवाह न की। कपड़े नम थे, रास्ता फिसलन भरा, मगर रोटी की तलाश इंसान को हर मुश्किल पार करा देती है। उसने अम्मा की दुआ को याद किया और बुदबुदाया, अल्लाह हाफिज। शहर में आज सन्नाटा था। बारिश की बूंदें टिन की छतों पर गिरती और टूटकर मिट्टी में समा जाती। राशिद ने रिक्शा चलाना शुरू किया, मगर सड़क की हालत बहुत खराब थी। एक मोड़ पर अचानक उसका पहिया फंस गया और पीछे से आती एक बड़ी गाड़ी ने हॉर्न बजाया। वो संभलने से पहले ही रिक्शा पलट गया। एक जोरदार आवाज और फिर हर तरफ सन्नाटा। लोग दौड़े। किसी ने कहा, अरे जल्दी करो, ये तो बुरी तरह घायल हो गया है। राशिद के सिर से खून बह रहा था। होंठों पर अजान के अल्फाज अधूरे रह गए। ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना ही कह सका। उसे उठाकर पास के छोटे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा सिर पर गहरी चोट थी, सांसें कमजोर थीं। किसी ने कहा, अगर रात गुजर गई तो समझो चमत्कार है। गांव में जब यह खबर पहुंची तो सलीमा बीबी झील के किनारे बैठी थी। वो अभी अभी अपनी आखिरी रोटी पानी में डाल चुकी थी। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। अम्मा, राशिद का एक्सीडेंट हो गया है, वो शहर के अस्पताल में है। उनके हाथ से झोला छूट गया। कुछ पल तक वो कुछ बोली नहीं, बस आंखें झील पर टिकाए रहीं। फिर कांपते होंठों से फुसफुसाई, या रब, तूने मेरा इम्तिहान फिर शुरू कर दिया। वो उठी, मगर उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने पास के पत्थर पर हाथ टिकाया, झोले में झांका। एक आखिरी रोटी का टुकड़ा बचा था। उन्होंने उसे निकाला, अपनी आंखों से लगाया और कहा, या रब, ये मेरा हिस्सा नहीं, ये मेरी दुआ है। अगर तुझे लेना ही है तो ये रोटी ले ले, मगर मेरा बेटा लौटा दे। उन्होंने वो टुकड़ा पानी में डाल दिया और लहरों को देखने लगी। झील का पानी जैसे अचानक ठहर गया हो। हवा रुक गई, पेड़ों की शाखें झुक गईं। सलीमा की आंखों से आंसू गिरे भी और वो वहीं जमीन पर सजदे में गिर पड़ी। या रब, तू रोटी का मोल जानता है और मैं तेरी रहमत का। आज तेरी रहमत ही मेरी रोटी है। रात ढलते ही तेज आंधी चली, बिजली कड़की और झील का पानी चमकने लगा। गांव वाले घरों में बंद हो गए, मगर झील से आती रोशनी ने सबको चौंका दिया। किसी ने कहा, देखो झील चमक रही है। किसी ने डरकर दरवाजे बंद कर लिए, मगर सलीमा बीबी वहीं बैठी रहीं, भीगी मिट्टी पर हाथ आसमान की तरफ उठे हुए। या रब, तेरी मखलूक का इम्तिहान है ये। जिसकी रोटी तेरे नाम पर डाली गई उसे तू सलामत रख। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर यकीन नहीं टूटा। आंधी ने झोले को उड़ा दिया। कपड़े भीग गए, मगर वो न हिली। झील का पानी अब नीली रोशनी में नहा रहा था और मछलियां ऊपर आकर गोल गोल घूम रही थीं, जैसे किसी दुआ का जवाब देने निकली हों। उधर शहर में रात के दोपहर, जब हर दरवाजा बंद था, अस्पताल के कमरे में एक चमत्कार घटा। डॉक्टर ने माथे से पसीना पोंछा और कहा, अजीब बात है, ये अब तक जिंदा कैसे है? ऐसी चोट के बाद तो उम्मीद खत्म हो जाती है। अचानक राशिद की उंगलियां हिली। डॉक्टर झटके से पीछे हटा। इसको होश आ रहा है। उसकी सांसें गहरी हुई, होंठ हिले और उसने धीमे से कहा, अम्मा, मैंने झील देखी। वहां एक रोशनी थी और कोई आवाज कह रही थी, तेरी माँ की रोटियों ने हमें जिंदा रखा, अब तेरी बारी थी। डॉक्टर हैरत में था, मगर उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने आंखें बंद की और पहली बार महसूस किया, माँ की दुआ का असर डॉक्टर की दवा से कहीं ज्यादा गहरा होता है। गांव में जब सुबह हुई तो झील के पानी में सूरज की परछाई चमक रही थी। सलीमा बीबी अब भी वहीं बैठी थी, थकी हुई, मगर चेहरे पर सुकून था। दूर से कोई दौड़ता हुआ आया। अम्मा, अम्मा! राशिद को होश आ गया। वो उठी नहीं, बस मुस्कुरा दी। होंठों से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आंखें झील पर टिकाईं और हवा में रोटी की हल्की महक घुल गई। झील जैसे खुद गवाही दे रही थी। दुआ कबूल हो गई। सुबह की पहली किरण जब झील पर पड़ी तो पानी पर ऐसी चमक फैली जैसे किसी ने रोशनी का पर्दा बिछा दिया हो। रात की तूफानी हवा अब ठंडी और नरम हो चुकी थी, मगर झील का पानी अभी भी अजीब सी नूरानी लहरों से भरा था। गांव के लोग सुबह सुबह झील के पास जमा हो गए थे और हर किसी के चेहरे पर हैरत थी। कोई कह रहा था, कल रात झील में नीली रोशनी उठी थी, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा उसमें उतर आया हो।
दूसरा बोला, नहीं भाई, मैंने खुद देखा पानी में कुछ घूम रहा था, जैसे चांद डूबकर उसमें समा गया हो। किसी ने डरते हुए कहा, कहीं ये कोई करिश्मा तो नहीं? मगर सलीमा बीबी के चेहरे पर न डर था न हैरत, बस एक गहरा सुकून था, जैसे उन्होंने वो राज जान लिया हो जो दूसरों की निगाह से ओझल था। वो धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे झील के किनारे पहुंची। पानी का रंग आज कुछ और ही था, न बिल्कुल साफ न बिल्कुल गहरा, बल्कि ऐसा जैसे उसमें किसी नूर की झलक उतर आई हो। लहरें उनके पांवों से टकरा रही थी, मगर उसमें ठंडक नहीं, बल्कि एक नरमी थी, जैसे किसी पुराने दोस्त ने आकर उनका हाथ थाम लिया हो। सलीमा ने आसमान की तरफ देखा, फिर झील की ओर, और बहुत धीरे से कहा, या रब, ये तेरी निशानी है। कल मैंने तुझसे रोटी के बदले अपनी जान की अमान मांगी थी और तूने मेरे बेटे को लौटा दिया। अब मैं समझ गई कि तेरी रहमत कभी खाली नहीं जाती। उन्होंने अपने झोले को खोला, वही पुराना झोला जो अब तक उनके इखलास का गवाह बन चुका था। रोटियों के कुछ टुकड़े उसमें थे। वो हर टुकड़ा बहुत एहतियात से उठाती, जैसे किसी नेमत को छू रही हूं। एक एक करके उन्होंने उन्हें पानी में डाला, और हर बार जब रोटी पानी में गिरी तो लहरों में हल्की सी रोशनी फैल जाती। पहले गोल, फिर चौड़ी, फिर धीरे धीरे झील की सतह में उतरती चली जाती। गांव की औरतें दूर खड़ी ये सब देख रही थीं। किसी की आंखों में डर था, किसी में यकीन। एक बोली, वो देखो, हर रोटी के गिरते ही झील चमक उठती है। दूसरी बोली, अल्लाह की कसम, ये औरत कोई साधारण नहीं, इसमें रब का नूर है। पहली बार गांव के लोगों के चेहरों पर मजाक की जगह खामोश इज्जत थी। किसी ने कहा, हमने इसे पागल कहा, मगर शायद ये हमसे ज्यादा समझदार थी। सलीमा बीबी ने किसी की तरफ न देखा। वो सिर झुकाए अपनी दुआ में मग्न थी। या रब, जो रोटी मैंने तेरे नाम पर बांटी वो मेरी औलाद की हिफाजत बन गई। अब ये रोटियां तेरी शुक्रगुजारी हैं। हवा में अब एक नई महक थी, न मिट्टी की न पानी की, बल्कि रोटियों और गुलाबों की मिली जुली खुशबू। झील की लहरें अब शांत थीं, मगर उनमें एक लय थी, जैसे कोई दुआ बार बार दोहराई जा रही हो। तभी अचानक झील की सतह पर कुछ हलचल हुई। पानी के बीच से एक लकड़ी का टुकड़ा धीरे धीरे किनारे की ओर बहता हुआ आया। सलीमा ने लाठी से उसे खींचा, और जब उस पर नजर पड़ी तो उनके होंठ कांप गए, आंखें नम हो गईं। वो लकड़ी का टुकड़ा उसी नाव का हिस्सा था जिस पर कभी उनके शौहर हामिद मियां मछली पकड़ने जाया करते थे। वो नाव जो बरसों पहले तूफान में डूब गई थी, अब उसी झील ने उसका टुकड़ा वापस लौटा दिया था। सलीमा ने उसे अपने सीने से लगाया, आंसू मिट्टी में गिरने लगे, और वो बोली, या रब, तूने मेरी सदियों पुरानी कसक मिटा दी। मैं समझ गई, मेरे शौहर तेरे पास अमानत हैं, और तूने आज उनकी निशानी लौटाकर मेरी दुआ पूरी कर दी। उस वक्त हवा ने उनके दुपट्टे को हौले से उड़ाया, और झील के ऊपर हल्की रोशनी का गोला बन गया। मछलियां उस गोले के चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे किसी रहमत का तवाफ कर रही हों। लोग देखते रहे, मगर किसी की हिम्मत न हुई बोलने की। सब बस खामोश खड़े थे, क्योंकि उस वक्त हवा, पानी और मिट्टी तीनों में एक ही बात गूंज रही थी, सब्र करने वालों पर रहमत बरसती है। शाम तक ये खबर पूरे गांव में फैल गई, सलीमा की झील में करिश्मा हुआ है। कई लोग डरते डरते झील तक आए। किसी ने पानी को छुआ, किसी ने रोटियों की खुशबू महसूस की, और फिर सबके होंठों से एक ही बात निकली, वो पागल नहीं थी, वो तो अल्लाह की बंदी थी। शाम के वक्त राशिद शहर से लौटा। कंधे पर पट्टी बंधी थी, चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में रोशनी थी, वही रोशनी जो अम्मा की दुआओं से मिली थी। वो जब झोपड़ी में दाखिल हुआ तो देखा अम्मा झील के पास बैठी हैं, हाथ में वही नाव का टुकड़ा और चेहरे पर सुकून। उसने धीरे से कहा, अम्मा। वो मुड़ी और मुस्कुराई। देख बेटा, झील अब रोशन है, और तू भी। राशिद ने अम्मा के हाथ से वो लकड़ी का टुकड़ा लिया और बोला, अम्मा, आज मैंने खुद देखा, जब मैं मौत के करीब था तो इसी झील में रोशनी थी, और कोई आवाज कह रही थी, तेरी माँ की रोटियों ने हमें जिंदा रखा। सलीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अब मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। झील के ऊपर चांद उभर आया था। उसकी परछाई पानी में ऐसे चमक रही थी जैसे खुदा ने उस झील को रहमत का आईना बना दिया हो। हवा में रोटियों की खुशबू थी, और लहरों में वो सुकून जो सिर्फ एक माँ की दुआ से पैदा होता है। उस रात जब सारा गांव सो गया, झील अब भी धीरे धीरे चमक रही थी, मानो कह रही हो, जिसने सब्र किया उसे रब ने अपनी नजदीकी से नवाज दिया। सुबह की हवा में उस दिन कुछ अलग सी बात थी ना, न वह ठंडक जो सर्दी की होती है, न वह नमी जो बारिश छोड़ जाती है, बल्कि एक ऐसी हल्की गर्माहट जो किसी दुआ के कबूल होने के बाद जमीन पर उतरती है। गांव की गलियों में बच्चे भागते दौड़ते जा रहे थे, और हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी,
अम्मा सलीमा का बेटा जिंदा है। अल्लाह ने उसे मौत के मुंह से लौटा दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। किसी ने कहा, हमने सुना था उसकी सांसें रुक गई थीं। दूसरा बोला, अरे नहीं, कल रात झील से रोशनी उठी थी, वही निशानी थी कि रब ने उसकी सुन ली। तीसरा बोला, वो औरत जिसकी रोटियां पानी में जाती थीं, आज उसकी दुआ आसमान तक पहुंच गई। गांव की औरतें, बूढ़े बच्चे सब सलीमा बीबी के घर की तरफ बढ़ने लगे। झोपड़ी के बाहर नीम की छांव थी और अंदर मिट्टी की महक। दरवाजे पर वही पुराना झोला लटका था और उसकी बगल में नाव का लकड़ी का टुकड़ा रखा था, जिस पर हामिद मियां का नाम अब भी उकेरा हुआ था, जैसे खुदा ने गवाही के लिए उसे लौटा दिया हो। सलीमा बीबी चौखट पर बैठी थी। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में नूर था। उनके होंठों से बार बार वही शब्द निकलते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हर बार जब वो कहती तो ऐसा लगता जैसे हवा में किसी अदृश्य तसब्बुह की आवाज गूंज रही हो। थोड़ी ही देर में राशिद को लेकर एक बैलगाड़ी आई। उसका सिर पट्टी से बंधा था, चेहरा पीला मगर होंठों पर मुस्कान थी। लोगों ने उसे देखा तो सबकी आंखों में हैरत थी। देखो, ये तो जिंदा है, ऐसी चोट के बाद कैसे? राशिद धीरे से बोला, मेरी अम्मा की रोटियां जिंदा रखती हैं। वो बात सुनकर सन्नाटा छा गया। सलीमा बीबी गाड़ी के पास पहुंची, बेटे का चेहरा देखा और आंखों से आंसू ढलक पड़े। उन्होंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। या रब, तेरी रहमत की कोई हद नहीं। फिर उन्होंने बेटे का सिर अपने सीने से लगाया और कहा, देख बेटा, जो रब पर भरोसा रखे उसके लिए मौत भी रुक जाती है। राशिद की आंखें नम थीं। उसने कांपते होंठों से कहा, अम्मा, मैंने मौत को देखा था। अंधेरा था और मैं गिर रहा था। तभी झील के पानी की रोशनी फैली और उसमें एक बुजुर्ग नूरानी चेहरा प्रकट हुआ। वो बोले, तेरी माँ की रोटियां हमारे लिए नेमत थी और अल्लाह ने तेरी जिंदगी उसके सब्र के बदले में लिख दी है। सलीमा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वो बुजुर्ग कोई और नहीं बेटा, तेरे अब्बा थे। राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा, मुझे लगा जैसे वो कह रहे हों, अब मेरी झील ने तुम्हें लौटा दिया। गांव वाले चुपचाप खड़े थे, कोई बोल न सका। सिर्फ हवा में रोटियों की महक थी, वो महक जो अब उस घर की पहचान बन चुकी थी। उस शाम जब सूरज ढल रहा था तो झील का पानी फिर से हल्का हल्का चमकने लगा। सलीमा और राशिद दोनों वहां पहुंचे। झील शांत थी मगर लहरों में कुछ जिंदा था, जैसे वो अब अपने रहस्य से खुश हो। सलीमा ने झोले से 2 टुकड़े रोटी के निकाले, एक बेटे को दिया और एक खुद रखा। आज तू भी डाल बेटा, उन्होंने कहा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी इबादत है। राशिद ने रोटी का टुकड़ा उठाया, हवा में उसे थाम कर बोला, या रब, ये मेरी जिंदगी की पहली सच्ची कमाई है, कबूल कर ले। फिर उसने उसे झील में डाल दिया। पानी में हल्की सी चमक उठी, मछलियां आईं और झील पर एक मीठी लहर फैली। सलीमा ने बेटे का हाथ थामा। देख बेटा, झील अब मुस्कुरा रही है। राशिद बोला, हाँ अम्मा, ये झील अब आपकी दुआ की आवाज बन गई है। उस रात झील के ऊपर पूरा चांद था। पानी पर उसकी परछाई झिलमिला रही थी और हवा में अब कोई सर्दी नहीं थी, बस एक गर्म सुकून था जो माँ की दुआओं से निकला था। गांव के लोग उस रात पहली बार समझे कि गरीबी सिर्फ पेट की नहीं होती, दिल की भी होती है, और जिसने दिल से बांटा वो कभी गरीब नहीं रह सकता। सुबह जब अजान की आवाज आई तो झील की सतह पर अब भी रोशनी थी। लोगों ने उसे देखा और कहा, सलीमा बीबी की झील अब करामती झील बन गई है। मगर सलीमा बस मुस्कुरा दी, न करामत झील में नहीं है बेटा, करामत तो सब्र में है जो रब के नाम पर बांटा जाए। हवा में रोटियों की महक थी और आसमान पर चांद की रोशनी, दोनों जैसे एक दूसरे से कह रहे थे, रहमत कभी रोटी में नहीं छुपती, वो तो नीयत में बसती है। शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज ढलने से पहले की हल्की लालिमा थी और झील के पानी में उसकी परछाई ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने आसमान को जमीन पर उतार दिया हो। हवा में अब वह पुरानी ठंडक नहीं थी, उसमें किसी दुआ की मिठास, किसी इबादत की नरमी घुली हुई थी। गांव की गलियों से बच्चे खेलते हुए लौट रहे थे और कुछ बूढ़े अब भी झील के किनारे उस जगह को निहारते थे जहां कभी उन्होंने सलीमा बीबी को हंसी का मजाक बनाया था। अब वही लोग चुप थे। अब वहां हंसी नहीं, अदब था। उस दिन सलीमा बीबी ने अपने बेटे राशिद से कहा, बेटा, आज मैं झील तक खुद जाऊंगी, आज का दिन अलग है। राशिद ने झट से जवाब दिया, अम्मा आप आराम कीजिए, मैं डाल आता हूँ रोटियां। मगर सलीमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, ये झील मेरे रब की अमानत है और कुछ अमानतें दूसरों के हाथ से पूरी नहीं होती। उन्होंने अपने झोले को धीरे धीरे भरा रोटियों के साथ एक छोटा कपड़ा भी रखा जिसमें एक पुराना तस्बीह था जो हामिद मियां का था। फिर दुपट्टे को सिर पर ठीक किया, दीवार पर टंगे दिए की लौ को देखा और कहा,
आज ये लौ भी शायद मेरी तरह आखिरी बार झिलमिलाएगी। राशिद कुछ समझ न पाया, मगर उसकी आंखों में अनजाना डर उतर आया। वो बोला, अम्मा मैं साथ चलूं? सलीमा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, न बेटा, आज मैं अकेली जाऊंगी। ये मेरी और रब की दरमियानी बात है। वो झोपड़ी से निकली। नीम के पत्तों से छनकर ढलती धूप उनके कंधों पर पड़ रही थी। हर कदम के साथ मिट्टी में एक निशान बनता जा रहा था, जैसे वक्त खुद उनके रास्ते को याद रखना चाहता हो। झील के किनारे पहुंचकर उन्होंने पहले आसमान की तरफ देखा। सूरज अब पूरी तरह झील के पानी में उतर चुका था और चांद धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेरने लगा था। वो पत्थर पर बैठी वही जगह जहां बरसों से बैठती आई थी। झोला खोला, रोटियों को निकाला। आज रोटियों की खुशबू कुछ अलग थी, जैसे उन पर किसी अनदेखे नूर की परत चढ़ी हो। वो एक एक टुकड़ा पानी में डालती गई। हर टुकड़े के साथ उनके होंठों से एक दुआ निकलती, या रब, तेरी मखलूकड़ को पेट भर दे और मुझे रूह का सुकून दे। झील का पानी आज बिल्कुल शांत था। मछलियां पास आकर लहरों के बीच घिरने लगीं। कहीं दूर से अजान की आवाज आई, हैया अलल फलाह, और उसी आवाज के साथ सलीमा की आंखें भर आईं। वो बोली, तेरा शुक्र है मालिक, तूने मुझे इतने सालों तक किसी की भूख मिटाने की तौफीक दी। अब शायद मेरी बारी है लौटने की। हवा का एक झोंका चला और झील पर हल्की तरंग उठी। लहरें उनके पांवों से टकराईं, जैसे अलविदा कह रही हों। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाया और कहा, या रब, मेरा वादा पूरा हुआ। मैंने इस झील को कभी भूखा नहीं रहने दिया। उन्होंने झोले से आखिरी रोटी निकाली, वही जो उन्होंने सुबह खास तौर से रखी थी। उसे दोनों हाथों से उठाया, अपने सीने से लगाया और फिर बहुत धीरे से पानी में रख दी। वो रोटी झील में डूबी नहीं, बल्कि सतह पर ठहर गई और उस पर चांद की रोशनी गिर पड़ी। पानी ने उसे घेरे में लिया और एक गोल नूरानी हल्का सा गोला बन गया। सलीमा बीबी ने हल्की मुस्कान दी। चेहरा अब किसी थकान से नहीं, बल्कि रूह की रोशनी से चमक रहा था। उन्होंने आंखें बंद की और झील की मिट्टी पर सिर झुका दिया। होंठों से आखिरी बार वही अल्फाज निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह। झील की लहरों ने हल्की आवाज की, जैसे किसी ने आमीन कहा हो। हवा ठहर गई, पेड़ों की शाखें झुक गईं और आसमान पर तारों ने झिलमिलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद राशिद दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा अम्मा झील के किनारे बैठी हैं, चेहरा झुका हुआ, होंठों पर मुस्कान। वो दौड़ा अम्मा के पास बैठा, उनका हाथ थामा। गर्म था, मगर अब हरकत नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू झर पड़े। वो बोला, अम्मा, आप चली गईं, पर मुस्कुराती हुई क्यों? झील से एक हल्की हवा चली और राशिद के कानों में किसी ने कहा, क्योंकि जिसने सब्र में जिंदगी बिताई, वो मौत में भी सुकून पाता है। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि झील सिर्फ पानी नहीं, वो रब की रहमत का आईना है। राशिद ने अम्मा का सिर अपनी गोद में रखा और उनकी तसब्बुह उठाकर बुदबुदाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी रहमत पूरी हुई। रात गहरी होती गई। झील पर चांद की रोशनी अब भी झिलमिला रही थी, मगर एक कोना ऐसा था जहां से हल्की गुलाबों की महक उठ रही थी। वो जगह जहां सलीमा बीबी ने आखिरी रोटी डाली थी। सुबह का वक्त था। आसमान पर धूप की पहली किरणें जब नीम के पत्तों से होकर जमीन पर पड़ी, तो मिट्टी से एक नई खुशबू उठी, जैसे किसी ने सदियों की थकान धो दी हो। गांव के लोग जब झील के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा झील के किनारे गुलाब खिले हुए हैं। वही जगह जहां कल तक सिर्फ मिट्टी थी, अब वहां लाल, सफेद और हल्के पीले फूल थे और उनकी महक हवा में फैली हुई थी। किसी ने हैरानी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? यहां तो कभी कुछ उगता नहीं था। दूसरे ने जवाब दिया, शायद ये झील अब खुद रहमत बन गई है। राशिद उसी राह से आ रहा था, कंधे झुके हुए, आंखों में नींद नहीं, मगर चेहरे पर एक अजीब सुकून। वो झील के पास पहुंचा और वहीं बैठ गया जहां उसकी अम्मा आखिरी बार बैठी थी। उसने झील में झांक कर देखा, पानी अब पहले जैसा नहीं था। उसमें एक स्थिर नूर था, जैसे उसकी गहराइयों में किसी माँ की मुस्कान छुपी हो। हवा में अब भी रोटियों और गुलाब की मिलीजुली खुशबू थी, वही खुशबू जो अम्मा के हाथों से उठती थी जब वो चूल्हे पर रोटी सेंकती थी। राशिद ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, आपने कहा था ना, जो रोटी बांटता है वो तकदीर बांटता है। देखिए कि बांटी हुई रोटियां आज रहमत बन गई हैं। वो कुछ देर झील के किनारे बैठा रहा, हवा में चुप्पी थी, मगर दिल में अम्मा की आवाज गूंज रही थी। वो जैसे कह रही हो, बेटा, अब तू मेरी झील का रखवाला है। मेरे बाद इस रोटी की राह को मत तोड़ना, क्योंकि अल्लाह की मखलूक का हिस्सा उसी में है जो तू बांटे। राशिद ने अपनी जेब से एक रोटी का टुकड़ा निकाला। आज पहली बार उसने अपने हाथों से बनाया था। उसने रोटी को उठाया, उसे देखा और फिर झील की तरफ बढ़ाया। या रब, उसने कहा,
जिस दुआ ने मेरी अम्मा को तेरा करीब बनाया, उसी दुआ को मैं भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। और उसने वो रोटी झील में डाल दी। जैसे ही रोटी पानी में गिरी, झील के पानी में हल्की चमक उठी, लहरें गोल गोल घूमने लगीं और फिर धीरे धीरे किनारों से टकराईं, जैसे किसी माँ के हाथ बेटे के सिर पर फिर गए हों। राशिद की आंखें भर आईं। उसने कहा, अम्मा, अब यह झील सिर्फ पानी नहीं, आपकी दुआ है। अब ये मुझे बुलाएगी और मैं हर रोज आऊंगा। दिन बीतते गए मगर झील की रौनक बढ़ती चली गई। गांव के लोग जो पहले सलीमा बीबी पर हंसते थे, अब सुबह सुबह वहीं आने लगे। कोई 2 रोटियां लाता, कोई 1, और हर कोई रोटी डालते वक्त वही कहता, रब की मखलूक के नाम। झील अब गांव की बरकत बन चुकी थी। किसी के घर में बीमार ठीक हो जाता, किसी के खेत में पानी खुद ब खुद भर जाता। लोग कहते, ये सलीमा बीबी की झील है, अब ये रब की रहमत का दरिया है। राशिद अब शहर नहीं जाता था। उसने रिक्शा छोड़ दिया था और झील के पास एक छोटा सा चाय का ठेला लगा लिया था। उस ठेले पर एक पुराना नाम लिखा था, सब्र की चाय, आरिफ की अमानत। लोग दूर दूर से आते और जब चाय पीते तो कहते, इस चाय में अजीब सुकून है, जैसे दुआ का जायका। राशिद बस मुस्कुरा देता, ये मेरी अम्मा की बरकत है। हर शाम वो झील के पास जाता, रोटियां डालता और वही दुआ दोहराता, या रब, तेरी मखलूक कर कभी भूखी न रहे। झील अब उसकी अम्मा की तरह बन गई थी, जो हर आने जाने वाले को सुकून देती, सब्र सिखाती और रहमत बांटती। गांव के बच्चे जब झील के पास खेलते तो उनकी हंसी में अब डर नहीं, मोहब्बत थी। वो कहते, ये झील हमारी दादी की है, जो ऊपर से देखती हैं। और जब भी कोई नया मेहमान गांव में आता तो सबसे पहले उसे वही झील दिखाई जाती, जहां एक माँ की दुआ आज भी जिंदा थी। रातों में कभी कभी जब हवा शांत होती तो राशिद को झील से हल्की सरगोशी सुनाई देती। वो आवाज कहती, बेटा, तेरा सब्र मेरी विरासत है, तेरी रोटी अब मेरी दुआ है। वो आसमान की तरफ देखता, चांद झील पर अपनी परछाई डालता और उसे लगता जैसे अम्मा फिर वहीं बैठी हों, झोले में रोटियां और रखे, मुस्कुराते हुए कह रही हों, देखो बेटा, झील भूखी नहीं रही। सूरज उस दिन जैसे जरा देर से उगा। आसमान पर हल्के बादल थे और झील की सतह पर धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे किसी माँ का आंचल अब भी उस पर फैला हो। राशिद झील के किनारे बैठा था। वही पत्थर, वही हवा, वही पानी, मगर आज सब कुछ ज्यादा खामोश था। उसके पास वही पुराना झोला रखा था जिसमें अब हर रोज की रोटियां आती थीं, मगर आज उसने झोला बंद रखा, शायद किसी सोच में डूबा हुआ था। वो झील की सतह को देखता रहा। पानी में अब कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ आसमान का अक्स था। वो बोला, अम्मा, आज दिल अजीब है। हर रोज मैं रोटियां डालता हूँ, मगर आज कुछ कमी लग रही है, जैसे कोई जवाब मिलने वाला हो। हवा हल्की चली, झील की सतह पर एक लहर बनी और फिर धीरे धीरे किनारे की ओर कुछ बहकर आया। वो एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा था। राशिद ने उसे उठाया, झाड़ा और जैसे ही उस पर नजर डाली, उसकी सांसें रुक गईं। लकड़ी पर किसी ने खूबसूरत नक्काशी में लफ्ज लिखे थे, जो किसी की भूख मिटाए, रब उसकी तकदीर मिटाकर नहीं लिख देता है। राशिद के हाथ कांप उठे। वो लकड़ी का टुकड़ा उसके दिल में उतर गया। उसे लगा जैसे ये शब्द किसी इंसान के नहीं, बल्कि रब के सीधे फरमान हैं, जो झील के पानी से होकर उसके पास पहुंचे हैं। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान और दिल में वो एहसास जो कभी शब्दों में नहीं ढल सकता। वो बोला, अम्मा, अब समझ गया हूं कि आपकी रोटियां सिर्फ नेकी नहीं थी, वो दुआ थी, वो इबादत थी। रोटी तो पेट भरती है, मगर जब वो किसी और को दी जाती है तो रूह भर जाती है। वो लकड़ी का टुकड़ा सीने से लगाकर बोला, रब ने मेरी तकदीर मिटाई नहीं, बल्कि उसे मेरी अम्मा की दुआ से दोबारा लिखा। उसकी आंखों से आंसू गिरकर झील में गिरे और पानी में छोटे छोटे गोल दायरे बन गए, जैसे झील खुद उसकी तस्दीक कर रही हो। थोड़ी देर बाद वो उठा, झोले से रोटियां निकाली। आज जरा ज्यादा थीं। उसने उन्हें एक एक करके पानी में डाला। ये मेरी अम्मा की तरफ से हैं और ये मेरी तरफ से, उन सब के लिए जिनकी तकदीर अब भी भूखी है। झील की लहरों ने उन रोटियों को अपने अंदर समेट लिया और हवा में एक नूरानी महक उठी, वही जो हर बार उठती थी जब सलीमा बीबी की दुआ कबूल होती थी। गांव वाले दूर खड़े देख रहे थे। एक बूढ़े ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने उसे पागल कहा था, मगर वो रब की दोस्त निकली। दूसरे ने कहा, और उसका बेटा अब उसकी विरासत संभाल रहा है। अब ये झील उसकी माँ की नहीं, हमारी सबकी है। वक्त गुजरता गया। सालों बाद भी वो झील वैसी ही रही। हर सुबह जब सूरज उगता तो उसकी सतह पर रोटियों के टुकड़े तैरते नजर आते और गुलाबों की महक हवा में फैलती। लोग अब उसे झीले रहमत कहते थे जिस झील में एक माँ की दुआ गिरी थी, वहां से कभी भूख लौट कर नहीं जाती। राशिद अब बूढ़ा हो चुका था।
उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसे अम्मा की झुर्रियों में दिखाई देती थी। हर सुबह वो वहां आता बैठता और बच्चों से कहता, याद रखो, इबादत सिर्फ नमाज या रोजे में नहीं, इबादत उस वक्त शुरू होती है जब तुम किसी की भूख मिटाते हो। बच्चे झील में रोटियां डालते और हंसते, हवा में सलीमा बीबी की मुस्कान गूंजती। देखो बेटा, झील भूखी नहीं रही। राशिद ने आसमान की तरफ देखा। होंठों से एक हल्की आवाज निकली, अम्मा आपकी राह अब मेरी इबादत बन गई है। झील का पानी हल्का चमक उठा और उसकी सतह पर फूलों की लहरें बनी। हवा में अब फिर वही खुशबू थी, रोटियों और गुलाबों की। और उस पल पूरा गांव एक साथ बोला, वो औरत पागल नहीं थी, वो तो रब की रहमत थी। इस तरह वह कहानी पूरी हुई, एक माँ की रोटी से शुरू होकर रब की रहमत पर खत्म हुई, जहां इंसान ने सीखा कि इबादत सिर झुकाने में नहीं बल्कि किसी की भूख मिटाने में है। जो किसी की भूख मिटाए, रब उसकी तकदीर नहीं लिख देता है। यही थी सलीमा बीबी की झील की दुआ।